आप समस्त देशवासियों को भवानी जन सेवा संस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों का जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सौभाग्य से भरा रहे, यही हम माँ भगवती माँ काली से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, यह नवरात्रि का पर्व मानव जीवन को सफल बनाने के लिए, शक्ति साधना करने के लिए परम आवश्यक होता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि का एक क्षण भी शक्ति साधना करने के लिए विशेष माना जाता है। वैसे तो महापुरुषों ने कहा है कि जिस तरह से गंगा जल अति पावन होता है, पवित्र होता है, उसकी तुलना किसी दूसरे जल से नहीं की जा सकती। उसी तरह से बंधुओं, ये जो नवरात्रि का पर्व आ रहा है, यह नवरात्रि का पर्व का एक क्षण भी मानव के लिए अत्यंत उपयोगी है। बंधुओं, इस नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती जगदम्बा के 9 स्वरूपों का अलग अलग दिनों पर पूजन किया जाता है। तो आप सभी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भक्तगण, समस्त देशवासी, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग पूर्ण रूप से 9 दिनों में नशा मुक्त होकर के, मांसाहार मुक्त होकर के माँ भगवती जगदम्बा की साधना करें, उपासना करें और आराधना करें, जिससे यह मानव जीवन सफल हो सके और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव बनी रहे। बंधुओं, कुछ जगहों पर देखा जाता है कि लोग इस नवरात्रि के पावन पर्व पर भी माला से जाप करते हैं मंत्रों का। तो लोगों का अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है, लेकिन मेरे विचार से तो माँ भगवती जगदम्बा का गुणगान करने के लिए, उनके मंत्रों का जाप करने के लिए माला की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। परंतु जो लोग माला से जाप करते हैं, उनके लिए भी मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि माला की आवश्यकता माँ का गुणगान करने के लिए आवश्यक नहीं होती। एक बार की घटना है, एक ग्वालिन दूध बेचने के लिए जाया करती थी। चौराहे पर खड़ा होकर वह लोगों को दूध दिया करती थी। लोग आते थे तो उनको लीटर से नाप करके दूध दिया करती थी। लेकिन वहीं पर एक युवा व्यक्ति आता है तो उसे वह ग्वालन बिना नापे ही जितना उसका पात्र रहता है, उस पात्र में फुल दूध भर देती है। बंधुओं, यह घटना देख करके पास में ही एक संत जी रहते थे, तो संत जी की नजर पड़ जाती है। तो कुछ लोगों से संत जी कहते हैं कि भाई, यह ग्वालिन तो सभी को नाप करके दूध देती है, लेकिन इस युवा व्यक्ति को बिना नापे ही ये दूध दे देती है, इसका कारण क्या है? तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज, ये जो अन्य लोगों को नाप करके दूध देती है तो उनसे पैसा कीमत लेती है, लेकिन ये जो युवा व्यक्ति है जिसको बिना नापे ही दूध दे देती है, यह इसका प्रेमी है। ये ग्वालन इस व्यक्ति से प्रेम करती है, इसलिए बिना नापे ही उसके पात्र को फुल कर देती है। बंधुओं, यह बात तो संत कर हृदय में लग जाती है और वो विचार करते हैं कि जब ये ग्वालन इस संसारिक आदमी से, संसारिक व्यक्ति से प्रेम करती है,
तो उसे बिना नापे ही दूध पर्याप्त दे देती है। तो हम लोग जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए नाम जाप करते हैं तो माला का उपयोग करते हैं। तुरंत संत जी ने अपना माला तोड़ करके फेंक दिया और आंखों को बंद करके निरंतर परमात्मा का ध्यान करने लगे, उनके नामों का जाप करने लगे। तो बंधुओं, परमात्मा का नाम लेने के लिए, परमात्मा का गुणगान करने के लिए, उनका भजन करने के लिए किसी जाप की आवश्यकता नहीं होती। यह तो उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है और आप उसे भोजन कराते हैं, तो क्या आप रोटियां देते हैं तो गिन करके देते हैं? नहीं बंधुओं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देते जाइए, निश्चित तौर से जब उसका पेट भर जाएगा तो वह मना कर देगा। उसी तरह से परमात्मा का भी जब आप भजन करें, उनका सुमिरन करें, साधना करें, जाप करें, तो माला की आवश्यकता नहीं होती। आप निरंतर उनके नामों का जाप करते चले जाइए। जब वह प्रसन्न हो जाएंगे तो निश्चित तौर से आपको दर्शन दे देंगे, आपके ऊपर उनकी कृपा हो जाएगी। तो अंततः आखिरी शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप पूर्ण रूप से माँ भगवती जगदम्बा की साधना उपासना इन नवरात्रि के 9 दिनों में निरंतर करते रहें, तो निश्चित तौर से माँ की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बरसने लगी।